मांझी जी, आप अपनी राजनीतिक अस्तित्व को, आप अपने आप को पहचानिए और अपनी राजनीति को उस मुकाम पर मत खड़ा कीजिए जिससे समाज अपमानित महसूस करे। समाज के अपमान के लिए आप राजनीति में नहीं आए हैं। समाज के सम्मान को बचाने के लिए आप अपने सम्मान और अपने स्वार्थ को त्यागिए और देखिए कि सत्ता और स्वार्थ के साथ खड़े रहने वाले का समाज और समाज के बीच में आपने किस तरह का हश्र बना दिया है। ये कहीं से भी ठीक नहीं है कि हमारे चाहने और नहीं चाहने का मामला नहीं है। पहले सत्ता और स्वार्थ से अभिभूत जो लोग हैं वो अपनी राजनीति को किस आयाम पर खड़ा करना चाहते हैं। क्या वो समाज को सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए वहाँ पर रखना चाहते हैं जहाँ पर समाज का सम्मान नहीं हो, जहाँ पर समाज को अपमानित किया जाए? वैसे लोगों के साथ खड़े होकर के आप समाज और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। आप क्या सोच रखते हैं, सबसे पहले तो आपको स्पष्ट करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान के बाद बिहार की सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। जीतन राम मांझी ने कहा है, एनडीए ने हमें औकात दिखा दी, हम भी अपनी ताकत दिखाएंगे 2025 के विधानसभा चुनाव में। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद। क्या कहेंगे, जीतन राम मांझी को एनडीए ने औकात दिखा दी है। झारखंड में भी एक सीट नहीं मिला, अब विधानसभा का चुनाव है, दिल्ली में वहां भी नहीं मिला। वो कह रहे हैं हमको औकात दिखा रही है बार बार एनडीए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो दलित है, शोषित है, वंचित है, उसके प्रति किस तरह का सोच रखती है ये स्पष्ट रूप से दिखता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। किस तरह से चिराग पासवान को पहले औकात दिखाया, अब पशुपति पारस जी को दिखाया और अब जीतन राम मांझी जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमको औकात दिखा दी और हम उनको औकात दिखा देंगे। भारतीय जनता पार्टी दलित, शोषित, पीड़ित, आदिवासी के प्रति इस तरह का सोच चुके, उनकी जो मंशा है वो है बंच ऑफ थर्ड की। बंच ऑफ थर्ड की राजनीति करने वाले कभी नहीं चाहते हैं कि शोषित, वंचित, दलित का कोई नेतृत्व उभर कर सामने आए। और जो भी इस तरह का नेतृत्व होता है उसको या तो साजिश का शिकार बनाते हैं या उनको राजनीतिक मोह जाल में फंसा करके उनका इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल करके फेंकने का कार्य करते हैं। आज पशुपति पारस जी को किस तरह का राजनीतिक रूप से राजनीतिक बयाबान में ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का संकल्प है, लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी का संकल्प है कि जो शोषित है, जो वंचित है, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, जो दलित समाज है, जो आदिवासी समाज है, उसके मान सम्मान और उस समाज का जो सोच है उसके साथ हम खड़े रहेंगे और उनके मान सम्मान को हम कभी भी कमज़ोर नहीं होने देंगे। इसीलिए आपने देखा होगा रामविलास पासवान जी को राज्यसभा लालू जी ने भेजने का काम किया। जब चिराग के आंखों में आंसू था तो तेजस्वी जी और लालू जी उसके लिए खड़े हुए और कहा कि हम दलितों का अपमान नहीं होने देंगे, अगर कोई अपमानित करेगा तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। और अभी पशुपति पारस जी जिस तरह से राजनीति के बियाबान में भेज दिए गए थे, लालू जी ने कहा कि हमारा पुराना रिश्ता है और ये हमारे भाई की तरह है, हम इसके मान और सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। तो हमारा सोच है कि दलित समाज, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके साथ अगर कोई अन्याय करता है और अन्याय करने वाली ताकतें केंद्र की सत्ता में है और बिहार में भी कहीं ना कहीं वो सत्ता में विराजमान है, जो राजनीतिक रूप से कभी चिराग पासवान को, कभी पशुपति पारस को, कभी जीतन राम मांझी को इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक हित साधने का काम करती है। और राजनीति की इच्छा पूर्ति के बाद भारतीय जनता पार्टी किस तरह का राजनीति करती है ये स्पष्ट रूप से दिखता है। मांझी जी, आप अपनी राजनीतिक अस्तित्व को, आप अपने आप को पहचानिए और अपनी राजनीति को उस मुकाम पर मत खड़ा कीजिए जिससे समाज अपमानित महसूस करे। समाज के अपमान के लिए आप राजनीति में नहीं आए हैं। समाज के सम्मान को बचाने के लिए आप अपने सम्मान और अपने स्वार्थ को त्यागिए और देखिए कि सत्ता और स्वार्थ के साथ खड़े रहने वाले का समाज और समाज के बीच में आपने किस तरह का हश्र बना दिया है। ये कहीं से भी ठीक नहीं है।
ऐसी स्थिति और परिस्थितियों का निर्माण करना आप जैसे लोगों के लिए शोभा नहीं देता है। आप स्वयं कहते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं जीतन राम मांझी को भी अब सही समय आ गया है बीजेपी को औकात दिखाने की, क्योंकि 25 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। पारस जी तो आप लोग के साथ अब आ गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्वयं औकात में आ चुकी है, क्योंकि बिहार के लोग जिस तरह से तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास कर रहे हैं, सभी वर्गों का जो समर्थन और विश्वास मिल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आ गया है कि हम चाहे जिसको भी चेहरा के रूप में सामने रख लें, हम बिहार में अब पनपने वाले नहीं हैं। बिहार में परिवर्तनकारी राजनीति को आयाम देने में जो तेजस्वी जी बिहार की जनता के बदलाव के कारक के तौर पर सामने दिखाई दे रहे हैं, उससे इन लोगों को बेचैनी है और इसी बेचैनी में इस तरह का ये लोग खेल खेल रहे हैं। तो चाहे मांझी जी आप लोग के साथ आ जाएं। देखिए, हमारे चाहने और नहीं चाहने का मामला नहीं है। पहले सत्ता और स्वार्थ से अभिभूत जो लोग हैं वो अपनी राजनीति को किस आयाम पर खड़ा करना चाहते हैं। क्या वो समाज को सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए वहाँ पर रखना चाहते हैं जहाँ पर समाज का सम्मान नहीं हो, जहाँ पर समाज को अपमानित किया जाए? वैसे लोगों के साथ खड़े होकर के आप समाज और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। आप क्या सोच रखते हैं, सबसे पहले तो आपको स्पष्ट करना चाहिए। और दूसरे, इस संबंध की तरह आप लोग के साथ आ जाए। देखिए, इस संबंध में जो भी फैसला होगा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा लिया जाएगा। हमारे नेता लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी का सोच है कि जो शोषित है, जो वंचित है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो आदिवासी है, उसके मान सम्मान को हम ठेस नहीं पहुंचने देंगे। और मान सम्मान की रक्षा के लिए हमेशा लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी दलित, शोषित, वंचित के साथ खड़े रहे हैं और इनके मान सम्मान को कभी भी सत्ता और स्वार्थ के लिए, सत्ता के हित के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिए हैं। ये बात सबको समझ लेना चाहिए। चलिए, ये बात सबको समझ लेना चाहिए कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सत्ता के हित के लिए जो है इस तरह का काज नहीं करते हैं, लेकिन दलित, शोषित, वंचित और पिछड़े आदिवासी के लिए हमेशा से लालू प्रसाद यादव खड़े रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी को बार बार जो है बीजेपी औकात दिखा रही है। इसको लेकर के कह रहे हैं कि सही समय है और अब जो है जीतन राम मांझी को फैसला करना है, सत्ता के स्वार्थ के लिए बीजेपी के साथ रहना है या फिर जो है वो इस गठबंधन को छोड़ रहे हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।